अथॉरिटी जाते हैं, पावर ऑफ बीजेपी है ना, अपना मंशूर रखेंगे और इंशाल्लाह लोग हमें ताउन देंगे और लोग हमें सपोर्ट करेंगे। कश्मीरी के ऊपर जुल्म नहीं होगा। एक ये हाथी के दांत खाने पैसों पे यहाँ पे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते रहेंगे। ओपन बुक है हमारी, हम इनके खिलाफ बोलते रहेंगे। जो जो डाका दिया गया हमारे लोगों के। जियो नेशनल न्यूज़ देखने वालों को सुजात का प्यार भरा सलाम। आज हम आए हैं श्रीनगर के अंदर और हमारे साथ जो शख्सियत है ये पैंथर्स पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पार्टी का मंशूर आखिर क्या है। मुदस्सिर साहब, आपका खैर मकदम है जियो नेशनल न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका भी खैर मुकदम है कि आपने अपना टाइम निकाल के आप यहाँ तक आए। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि आज नए साल का जो आगाज़ हुआ, हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये साल हमारे लिए अमन का बाइस बने, खुशहाली का बाइस बने और तिजारत में जो आप देख रहे हैं 2019 से जो सारा सिस्टम यहाँ ख़त्म हुआ है उसमें दोबारा से खुशहाली आए। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम मुसीबतों से नजात जो है वो दिलाए। देखिए, पार्टी जो है ये 1982 में वजूद में आई। प्रोफेसर भीम सिंह जी ने जो इसके बानी थे और उन्होंने उस वक़्त जो मैनिफेस्टो लोगों को दिया था, क्योंकि जब कोई पार्टी वजूद में आती है तो उनका एजेंडा होता है, उनका मंशूर होता है, उसी बिहाफ पे, उसी स्टैंडर्ड पे हर एक पार्टी जो है वो काम करती है। लेकिन मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर हर एक पार्टी, मैं बिलखुसूस पैंथर्स पार्टी भीम की बात नहीं करूँगा, मैं जो भी रीजनल पार्टी है यहाँ के, हर एक पार्टी के जो एजेंडा होता है, अगर उसके हिसाब से पार्टी उस पे अमल करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी ग्राउंड लेवल पे, मुझे नहीं लगता है कि कोई लोग जो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो कि वो इंसाफ हक से या हक और इंसाफ से वो ना महरूम रहे। मगर अलमिया ये है कि इस एजेंडे को हम सिर्फ कागजी तौर जो है वो महदूद रखते हैं या इसको हम हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के बराबर इसको समझते हैं। लेकिन जो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने जो उसका एजेंडा था, पार्टी का एजेंडा था, उस पे हम आज नए सिरे से उस पे हम रिविजन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अच्छा, फिर से क्योंकि प्रोफेसर भीम सिंह जी इस दुनिया में ना रहे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर कहीं जो एजेंडा है, जो मंशूर है, अगर उसमें कहीं कोताही है, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह हम वो एजेंडा आपके सामने, मीडिया के सामने, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने जल्द अज जल्द हम कोशिश करेंगे उसको सामने लाने, पेश करने की। अभी इसको रिलीज नहीं करना चाहते हैं? अभी हम रिलीज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा ही। अच्छा, देखिए मुदस्सिर साहब, मुझे बताइएगा कि हर एक के पास मंशूर होता है, ठीक है? आपको लग रहा है कि वो फेल हो गए? जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना ये रखा था गैस का, बिजली का, वो भी फेल हो गए। क्या आपको लग रहा है कि जितने भी मंशूरे पार्टी के हैं वो फेल हो रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, लोगों के सामने हैं। ये ज़ाती तौर मुदस्सिर साहब नहीं कह रहे कि फेल हुए हैं, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी सतह पे बिल्कुल ये आया है कि इनके जो वादे थे, इनका जो मंशूर था इलेक्शन के दौर में, वो सब झूठ निकले, वो सब खोखले निकले। क्योंकि
ان کا جو وتیرہ رہا ہے، چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو یا PDP ہو یا ان کے جو باقی پارٹی جو انہی کے دائرے سے جو باہر نکلے، چاہے اس میں پیپلز کانفرنس ہو یا سید الطاف بخاری صاحب ہو، انہوں نے کبھی لوگوں کو سچ نہیں بتایا. یہ المیہ ہے. اگرچہ انہوں نے اپنے لوگ کیسے یقین کریں گے آپ کے اوپر اگر انہوں نے سچ نہیں بولا؟ دیکھیں انشاءاللہ ہم جو کہیں گے یہ ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہوگا، اور جو ہم منشور لوگوں کے سامنے پیش کریں گے یہ کاغذی طور محدود نہیں رہے گا. لیکن دیکھیے لوگوں کو ایک بار جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی بھیم کے جو ممبر ہے، جو اس میں سپاہی ہے، ایک بار ان کو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اگر کوئی بندہ آتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کہ پیڑ پہ چڑھ کے شاخ جو ہے اس کی شاخ تراشی کرنی ہے. اگر وہ چڑھنے سے پہلے یہ بتائے کہ کہیں نہ میں اوپر سے گر جاؤں تو وہ کبھی نہیں چڑھ سکتا. اس لیے لوگوں کو ایک بار اعتماد کرنا ہی کرنا ہے. جب لوگ ہم پہ اعتماد کریں گے انشاءاللہ ہم گراؤنڈ لیول پہ، زمینی سطح پہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اپنی ذاتی مقصد کو بھلائی طاق رکھ کے لوگوں کی فائدے کے لیے پینتھرز پارٹی جو ہے وہ آگے آئے گی. تو میں اپنے ویورز کو پہلے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ مدثر صاحب نے جو ہے 2025 میں پارلیمنٹ اسمبلی کا بھی حصہ بنا تھا یہ. تو مدثر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کتنے ووٹ ملے آپ کو، کتنا سپورٹ ملا لوگوں کا، یہ بتائیے. دیکھیے ایکچولی مجھے سیاست کا پتہ ہی نہیں تھا. میں بچہ تھا. میں ایسے ہی جب کسی بچے کو کسی اسکول میں داخل کرتے ہیں تو میں نے بھی ایک چھوٹے اسکول میں داخلہ لیا. ایک بچہ مطلب آپ بچہ اپنے آپ کو بول رہے ہیں، لیکن بچہ تو الیکشن میں نہیں اترے گا نا. نہیں، آپ شاید میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. جب کوئی بچہ ہی ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے نا، اس میں ایک لیول ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے نا. کیونکہ مجھے سیاست کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اور میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتاؤں گا، جب میں اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہوں، جب میں سوچتا ہوں، میں یہاں کی سیاست کو لے کے بہت کنفیوژن ہو جاتا ہوں. آخر کار یہاں کے سیاست دان جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیسے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایماندار لوگ ذات پات کو بھلائی طاق رکھ کے انسانیت کی بنا پہ جو ہے سیاست کیا جائے. اگر ہم یہ نیت رکھیں گے کہ ہم ذات پات کو بھلائی طاق رکھ کے وہ سیاست قائم کریں گے جو انصاف پہ، حق پہ مبنی ہو، تو خوشحالی ہی خوشحالی آئے گی. تو جو یہاں کے لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، ہمارے نوجوانوں کے مسئلے مسائل ہیں، وہ خود بخود میں سمجھتا ہوں وہ آسانی کے ساتھ وہ مسئلے ہم حل کر سکتے ہیں. میں نے کچھ سوال اور پوچھا لیکن آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں. میں بول رہا ہوں کہ آپ حصہ بن گئے تھے 2025 کے جو پارلیمنٹ الیکشن ہوئے تھے. میں بول رہا ہوں کہ کتنے ووٹس ملے، کتنا سپورٹ ملا آپ کو؟ وہی میں کہنا چاہتا ہوں. میں نے 6,500 ووٹ، وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. 6,500 ووٹ میں نے غالباً جو ہے وہ پینتھرز پارٹی کے لیے. تو میں اللہ کا احسان مند ہوں. اللہ سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس وہ زبان ہی نہیں ہے کہ میں کس حیثیت سے اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے لوگوں کے دل میں جو الہام ہے وہ ڈالا کہ اور انہوں نے جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی کے لیے اپنا ووٹ جو ہے وہ دیا. میں انشاءاللہ آگے بھی یہی امید رکھوں گا. جس طرح سے لوگوں نے مجھے 2024 کے پارلیمنٹری الیکشن میں جو پیار دکھایا، جو محبت دکھایا، آگے بھی دکھائیں گے اور معاشرے کو سنبھالنے اور سدھارنے کی کوشش کریں گے. تو مدثر صاحب دیکھیے یہاں پہ نیشنل کانفرنس ہے، PDP ہے، اپنی پارٹی ہے، کیا آپ اتر پاؤ گے ان کے ساتھ؟ دیکھیے
ये सचमुच में हम समझते हैं कि ये मगरमच्छ लोग हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि हम 0 से स्टार्ट करके 100 तक पहुंच जाएंगे। और हम इंशाल्लाह ये उम्मीद रखते हैं कि अपने लोगों पे कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए वाहिद एक पार्टी होगी जो इनके खिलाफ लड़ेगी और जो ऑल्टरनेट बनेगी, चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। मुझे उम्मीद है अपने लोगों पे, वो साबित करके दे देंगे कि अगर यहाँ पे कोई पार्टी है जो डंके की चोट पे बात कर रही है, जो लोगों के लिए बोल रही है, वो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम है। देखिए, क्या पता कि अल्ताफ साहब लोगों के लिए अच्छा करे? नहीं, अगर इन्होंने अच्छा किया होता, वो भी एक पार्टी के तो हिस्सेदार बने थे ना उस वक्त जब इन्होंने बीजेपी के साथ जो इलाहाक किया था। फिर जब उनको कुर्सी नहीं मिली, जब उनको राह रास्त छोड़ा गया, जब उनको ये लगा कि हम कहीं दिख नहीं रहे, तो इन्होंने अलग तरीके से अलग पार्टी अख्तियार की। लेकिन तो उसी पार्टी के तो हिस्सेदार है ना, इन्होंने भी तकरीबन 10-15 साल तो इन्होंने हुकूमत की ना, यहाँ पे किया क्या? वो तो आया ही है ना लोगों के सामने। देखिए, कानून तो अपने आप में कानून ही होता है। कानून से बालातर जो शख्स हो जाएगा, चाहे वो पावर में हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो डिफेंस का आदमी हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो। देखिए, कानून अपने आप में कानून ही होता है। अगर कानून की बालादस्ती हो, कानून को सही मानों में इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाए ग्राउंड लेवल पे, तो मेरे ख्याल से इंसाफ के बगैर कोई भी शख्स नहीं रह सकता। आपको लग रहा है इंसाफ मिल रहा है? जो आज का कानून हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पे मगरमच्छ बैठे, उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे सफेद कलर वाले हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर इस वक्त कानून के शिकंजे में हैं वो तो आम लोग हैं जो 2019 से जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ एक तिनका भी अभी तक जो है वो सबूत पेश नहीं किया गया। वो ऐसे ही कौन इसका जवाबदार है, मुझे बताइए ना, कौन जवाबदार है? कल को अगर उनको कोर्ट से रिहाई मिलती है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, इनके खिलाफ कोई सबूत जो है वो प्रूव नहीं होता है, तो जो इनका ये 10 साल 15 साल जो जेलों में सड़े, वो कौन देगा? उनको कंपनसेशन कौन देगा उस टाइम? इसलिए जो यहाँ की अदलिया है, हम उस पर बिलीफ रखते हैं, लेकिन उनको चाहे कि फास्ट ट्रैक में, अगर हमारे जेलर सड़ रहे हैं, पिस रहे हैं, गरीब लोगों के लिए आप कानून बना रहे हैं, फास्ट ट्रैक में उनका इजाला कीजिए ना। देखिए कौन बेगुनाह है। मैं ये बताऊंगा कि जेलों में बेगुनाह लोग हैं, सारे बेगुनाह नहीं है, लेकिन जेलों में बेगुनाह लोग भी हैं, जिनके खिलाफ 2019 से आज तक तकरीबन कितने साल हुए? 6 साल हुए। 6 साल कोई मामूली बात नहीं होती है। जो मेन स्ट्रीम लीडर है यहाँ के, उन्होंने हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को सिर्फ जेलों के रास्ते दिखाए। इन्होंने कभी ये नीत नहीं रखा। खासकर मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का बताऊंगा, इन्होंने मसला कश्मीर को मसला मसला बनाया और इक्तिदार कमाया। ये नीत इन्होंने कभी नहीं रखी कि हम इस मसले को हल करेंगे। क्या आपको नहीं लग रहा है कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन जो है वो अच्छा काम कर रही है इस टाइम? देखिए, वो आप उससे पूछ सकते हैं। नहीं, आपको तो पता है, तो बिल्कुल सबके सामने। देखिए, मुझे बताइए क्या किया है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो तो बिक्री हुई थी। देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी का जो मैं आपको बताऊंगा कि इस पे कमा हक हूँ, क्योंकि इंसान को सच छुपाना नहीं चाहिए। कमा हक हूँ उसने थोड़ा सा किया। नहीं, थोड़ा सा नहीं, उसने बहुत ज्यादा किया, क्योंकि लोग भी कह रहे हैं, जहाँ पे भी मीडिया आप जा रहा है, दुरक्षा अंद्रा भी जी जो चेयरपर्सन है उनकी तो तारीफ ही हो रही है। मुझे बताइए ना क्या किया है उन्होंने। वो दरगाह शरीफ को थोड़ा सा वो इन्होंने रोगन बना सकते ना। मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी तो बचाई। प्रॉपर्टी तो वो उनको पता होगा ना, मतलब आप किस हिसाब से बता रहे हैं कि वो बिक्री हुई थी? आप मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे भी
के बारे में मैं थोड़ा सा कम जानता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा बताइए ना किस तरह से मैं बिक्री बताऊंगा। हुई। जो भी पैसा आता था प्रॉपर्टी नहीं बची, आपको नहीं लग रहा है कि प्रॉपर्टी बच गई? देखिए देखिए जो बिक्री हुई यहाँ पे थी प्रॉपर्टी, पता नहीं था कि मतलब कल तक, जब तक मैं इसने ये ओहदा संभाला तब तक हमें ये नहीं पता था कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। आस्थानों में जितने भी पैसे आते थे मतलब पता नहीं था वो कहाँ जा रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि पैसा बच रहा है इस टाइम? देखिए आपकी बात दुरुस्त है, मैं थोड़ा सा आपकी बात को सहमत कर रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें जो है ये महदूद तरीके से इन्होंने जो हाईलाइट किया, ये महदूद है जो इन्होंने किया। आप मुझे बताइए कि दरगाह आसारी शरीफ में उन्होंने थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट किया, हाँ ये तो हमें मानना पड़ेगा, कुछ जो चीज़ें हैं उन पे उन्होंने काम किया, लेकिन मजमूई तौर पे देखना है ना कि मजमूई तौर पे बीजेपी का जो एजेंडा है वो बिल्कुल कश्मीरियों के मुखालिफ है। आपको नहीं पर्टिकुलर चीज बीजेपी ने अच्छे काम नहीं किए या बोल रहे? बताइए ना मुझे, क्या आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी ने अच्छे काम किए? बताइए ना। अब सब कुछ आया ही है। करप्शन यहाँ पे होता था वो तो अब खत्म हो गया। टॉप लेवल पे यहाँ पे कितने लोगों ने पैसे जलाए? सुनिए मेरी बात, टॉप लेवल पे जो करप्शन है वो महदूद है। निचले सतह पे जो बात आपको मैं बोल रहा हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे। करप्शन जो है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। आप देखिए एसीबी कितना एक्टिव है इस टाइम, एसीबी रेड्स कितने पड़ रहे हैं। देखिए ये पर्टिकुलर जो चीजें हैं उन पे किया जा रहा है, लेकिन जड़ से ये खत्म नहीं हुआ ना, ये होने वाला है। ठीक है ना, मैं बता रहा हूं आपको ईमानदारी से, जड़ से यहाँ पे करप्शन खत्म नहीं हुआ है। ये कुछ चीजें जैसे देखिए, अगर यहाँ पे बड़े बड़े घोटाले हुए ना, यहाँ पे बड़े बड़े जो सफेद कॉलर हैं उनके खिलाफ चार्जेस लगे हैं, चाहे वो मिलिटेंसी के रिलेटेड हो या कोई और किसी डिपार्टमेंट के थ्रू रिलेटेड हो, जिसमें क्रिकेट स्कैम देख ले, वो खुलेआम घूम रहे हैं। वो तो गवर्नमेंट ने नहीं किया ना, आपको पता है जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्रिकेट घोटाला किया था, पता है वो एक्सपोज हुआ जब उन्होंने बीजेपी के साथ अंदर से जो उनका कोलेशन रहा। तो बीजेपी के पास ऐसी मशीन है, वॉशिंग मशीन, जिनमें वो 2-3 डुबकियां लगा के उनको बाहर फेंक के साफ कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो कानून है ये हमारे आम लोगों के लिए बन रहे हैं। सफेद कॉलर वाले खुले आम घूम रहे हैं। इसीलिए पैंथर्स पार्टी चाहती है कि कानून की बालादस्ती हो, हर एक के लिए कानून के शिकंजे में हर एक आना चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ब्यूरोक्रेट आदमी हो। जब वो दिन दूर नहीं जब आप ये देखेंगे कि सब कानून के शिकंजे में आएंगे। अच्छा, कुछ मंशूर आपके पास थे जो आप डिस्क्लोज करना चाहते थे, लोगों को बताइए। देखिए मंशूर हमने 8 सितूनों पे है वो खड़ा किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हक और इंसाफ जो है वो सबसे बड़ा एजेंडा हमारी पार्टी का है और रहेगा। उसमें हम ज्यादा फोकस जो है वो इस पे कर रहे हैं कि कानून की बालादस्ती हो जाए। जब कानून की बालादस्ती हो जाए तो मजमूई तौर पे जो निजाम है सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सारा कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि कानून ही इस टाइम गलत है। हाँ, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जब कानून ठीक होगा तो निजाम सारा जो है वो ठीक हो जाएगा, चाहे उसमें फिर बेरोजगारी है, इसमें हमारे डेलीवेजर्स है, या हमारे एसपीओज हैं, या और किसी तंजीम से जो ताल्लुक़ रखता है, किसी इदारे से जो अपना टाइम दिया है एज डिलीवर, जो अभी तक मुस्तकिल नहीं हुए हैं, उनके लिए भी कानून आएगा सामने और उनके लिए कोई ना कोई रास्ता खुलेगा ही। या सेहत के हवाले से जो हमारे हॉस्पिटल्स है वो देख लीजिए वो बद से बदतर हो रहे हैं, या जो एजुकेशन सेक्टर हमारा है, सबसे बड़ा असासा है हर एक मुल्क के लिए, सबसे बड़ा असासा जो एसेट होता है वो एजुकेशन होता है।